जयधवला पुस्तक 9वीं लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावनम्। अणुभागभागमेतो विदग्धदोषस्य सम्भवो नत्ति तं पणमियदिननाहं संतममनुभागगोयरम्बोक्षम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टार तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 108 पर आ गए। 108। उत्तर प्रकृति के संक्रमण में अभी हम भुजगार संक्रमण का विषय चल रहा है और उसमें हमने काल देखा था, भुजगार का काल। अब अंतर देख रहे थे, भुजगार में अंतर। तो जब हम मिथ्यात्व के भुजगार का अंतर देखेंगे तो जघन्य से एक समय होगा, क्योंकि भुजगार कर रहा था, एक समय के लिए अवस्थित हुआ, फिर भुजगार किया। और उत्कृष्ट अंतर साधिक 163 सागर देखा था हमने, क्योंकि उसमें 3 पल्ले भी मिलाए और लास्ट में 31 सागर भी गए। यानी इतने तक उसका भुजगार नहीं हुआ, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। अब यहाँ हम 108 पृष्ठ पर आ गए हैं। अल्पतर संक्रामक का अंतरकाल कितना है? मिथ्यात्व प्रकृति के भुजगार का अंतर जघन्य एक समय और उत्कृष्ट साधिक 63 सागर देखा। अब अल्पतर में जो अंतर पड़ेगा तो कितना पड़ सकता है? यह सूत्र सुगम है। जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। ऊपर है क्या? अपयर संकामयंतरम केवचिरम कालादो होई। अल्पतर संक्रामक का अंतरकाल कितना है? यह सूत्र सुगम है। जघन्येन अंतो मुहूर्तम। जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। तो कहते वह कैसे? यानी अल्पतर का जघन्य अंतर, क्योंकि जो दर्शन मुह की क्षपणा में मिथ्यात्व के त्रिचरम अनुभाग कांडक की अंतिम फाली का पतन कर उसके बाद अल्पतर संक्रम को करने के बाद, जब तक पूरे कांडक प्रमाण जब फालियां चल रही है तब तक उतना का उतना अनुभाग है। कांडक समाप्त होता है तो दूसरे समय में अनुभाग घट जाएगा, क्योंकि तब तक तो उतना ही था ना, अंतिम फाली तक अनुभाग उतना ही उतना रहा। उसके अनंतर अन्य कांडक शुरू हुआ तब उसका अनुभाग घट गया, तो हम कहेंगे अनुभाग संक्रम अल्पतर हुआ। अब जब उसके पश्चात वाला पूरा जो कांडक घात चलेगा तो उतना का उतना अनुभाग होगा, और फिर जाके उसके पश्चात वाला शुरू होगा, तब फिर दोबारा अल्पतर होगा। यानी अंत से तीसरा कांडक समाप्त होने के बाद, यानी अंत का द्वितीय कांडक, द्विचरम कांडक का पहला समय और चरम कांडक का पहला समय, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो अल्पतर। क्योंकि अंतर देखना है। यदि काल पूछते जघन्य, अवस्थित रहने का जघन्य काल, तो अंतिम कांडक वाला लिया था, काल की बात की वहां। ये त्रिचरम और द्विचरम का लिया है। त्रिचरम पूरा होने के बाद द्विचरम का पहला समय है, तब अल्पतर हुआ, और द्विचरम का अंतिम फिर द्विचरम का जो अंतिम फाली जाने के बाद
चरम कांडक का पहला समय है, तो लास्ट वाला अल्पतर हो गया। हाँ, चरम का पहला। चरण का पहला समय, द्विचरम का पहला समय और चरम का पहला समय। इसलिए यहाँ क्या कहते, त्रिचरम के अंतिम फाली का पतन कर उसके बाद, यानी द्विचरम का पहला समय, अल्पतर संक्रम को करने के बाद उसका अंतर करके, क्योंकि जब तक वो द्विचरम का कांडकोत्करण काल चल रहा है तब तक उतना का उतना अनुभाग रहा। पुनः द्विचरम अनुभाग कांडक का घात करके अल्पतर पद को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात वाला समय लेना, संक्रमण वाली बात करते। उसके मिथ्यात्व के अल्पतर पद का जघन्य अंतर मुहूर्त प्राप्त होता है। हाँ, आप कहते हैं कि जब चरम का पहले समय में जगह वो करेगा जघन्य, उसके बाद दोबारा करेगा तो उसको अंतर कहलाएगा। उसका तो अल्पतर समाप्त ही हो गया है। नहीं, अंतिम कांडिक का अंतिम फाली जब गिरेगी तभी संक्रमण ही रुक जाएगा ना। वही तो कह रहे हैं, यदि वहाँ संक्रमण होता हाँ, तो अंतिम कांडकोत्करण के काल को हम यहाँ जघन्य अंतर्मुहूर्त कहते, जो काल में तो लिया था परंतु यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि दो बार होगा ना अल्पतर और अल्पतर, तो हम अंतर घटित करते हैं। एक बार होने से अंतर थोड़ा ही होगा, अल्पतर तो होगा वहां पर, दूसरी बार अल्पतर, दूसरी बार यानी अंत की ओर से संक्रमण। दो बार अल्पतर हुआ, उसके बीच वाला अंतर, वो अंतर अल्पतर का अंतर, हाँ, तब तक वो अवस्थित रहा। दोनों का पहला समय, द्विचरम कांडक का पहला समय और चरम कांडक का पहला समय। उपकस्येन तेवट्ठी सागरोवम सदम साधिरेयम। उत्कृष्ट अंतर साधिक 163 सागर है, क्योंकि ये तो अवस्थित का उत्कृष्ट काल देखा था हमने, ये अल्पतर का अंतर कहलाएगा। भुजगार का भी अंतर उतना ही देखा था। कल हमने जो देखा था ना 107 पृष्ठ पर, भुजगार का अंतर भी इतना ही देखा था, और यहाँ अल्पतर का भी अंतर उतना ही देख रहे हैं। कुछ कम हो रहा है क्योंकि बीच में कोई अन्य क्रिया नहीं हुई है उसकी। तो ये पल्ले वाली आयु लेना और वहाँ लास्ट में 31 सागर वाली लेना, बीच में वो 266 सागर तक समय दृष्टि रखना। अब यहाँ उसका उत्तर भी दे देंगे। देखो उपकस्येन हमने देखा ना, उत्कृष्ट अंतर साधिक 163 सागर है, क्योंकि इसके अंतर रूप से यहाँ पर अवस्थित संक्रम का काल प्रधान रूप से विवक्षित है। बीच में अवस्थित रहा तो ये अल्पतर का अंतर हुआ। भुजगार में भी ऐसा ही देखा था। अब कहते अवस्थित का पूछेंगे भी, अवठित संक्रामयंतरम केवचिरम कालादो होई। अवस्थित संक्रामक का अंतरकाल कितना है? यह सूत्र सुगम है। जघन्येन एय समो, जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि भुजगार या अल्पतर पद के द्वारा एक समय के लिए अंतर को प्राप्त हुए अवस्थित पद का उक्त अंतरकाल उपलब्ध होता है। यानी अवस्थित कर रहा था, एक समय के लिए भुजागार हो रहा है। देखिए जैसे कांडक हो रहे थे, कांडक में तो अल्पतर हो जाएगा, पूरे कांडक तक तो अवस्थित था, एक समय के लिए वो अल्पतर हो गया अंतिम फाली के बाद, और फिर वो अवस्थित रहा, तो एक समय के लिए अन्य हुआ। अन्य हुए ना, अवस्थित को छोड़कर अन्य कुछ हुआ। या भुजगार में लेना, भुजगार कर रहा था एक समय के लिए, नहीं अवस्थित कर रहा था एक समय के लिए भुजगार हुआ और फिर अवस्थित हुआ, तो ये अवस्थित का अंतर एक समय हुआ। अल्पतर के अंतर में अवस्थित लेना पड़ेगा। अल्पतर के अंतर में अवस्थित लगातार कितना रहता है उसको लेना। तो इसके अंदर अपन दोनों लेकर चल सकते हैं। हाँ, इसमें अवस्थित के अंतर में भुजगार भी ले सकते, अल्पतर भी ले सकते।
क्योंकि वो अवस्थित नहीं है तो अन्य दो है। जैसे भुजगार के अंतर में हमने औपशमिक सम्यक्त्व को भी प्राप्त किया था, तो वहाँ अल्पतर तो उसमें चला गया। अल्पतर और अवस्थित का मिलकर काल लिया था वहाँ पर। आवाज आ रही है क्या? कम है बहुत। हाँ बराबर। अभी उत्कृष्ट देखें। उक्कसेन गले में कुछ हो रहा है, अंदर का माइक खराब है। उक्कसेन अंतमूर्तम, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। आगे, क्योंकि भुजगार पद के उत्कृष्ट काल के द्वारा अंतर को प्राप्त हुए अवस्थित पद का उक्त अंतरकाल उपलब्ध होता है। अब यहाँ बीच में अल्पतर का लगातार ऐसा नहीं कहा, भुजगार लगातार चालू रहे तो कितने काल तक होगा? अंतर्मूर्त तक। वो अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर बताया। सम्मत सम्मामिच्छत्ताणम अपयर संकामयंतरम केवचिरम कालादो होई। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रामक का अंतर काल कितना है? यह सूत्र सुगम है। तो कहते जहन्य उक्कसेन अंतोमूर्तम। यानी जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अल्पतर कब होता है? सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में तो वो त्रिचरम और द्विचरम कांडक ही लेना पड़ेगा। अल्पतर कब होता है उसकी बात करनी। अल्पतर का अंतर कांडक होने के पश्चात वाले समय अवस्थित हो गया अंतर में। तो उसके कांडक कब शुरू होते हैं? दर्शन सपना होने में। के सपना में। तो वहाँ दो अल्पतर के बीच का अंतर लेना है, तो इसके लिए अंतर्मूर्त कह दिया। यहाँ पर जघन्य अंतरकाल के विवक्षित होने पर सम्यक्त्व के अंतिम अनुभाग कांडक का काल लेना चाहिए। अंतिम अनुभाग कांडक का काल, अंतर्मूर्त तक, क्योंकि अल्पतर होना चाहिए ना वहां पर लास्ट में, इसमें। सम्यक मिथ्यात्व के त्रिचरम अनुभाग कांडक के पतन के बाद अल्पतर करके, यानी द्विचरम का पहला समय लिया, उसका अंतर करके द्विचरम अनुभाग कांडक के पतन होने पर अंतर प्राप्त करना चाहिए तथा दोनों प्रकृतियों के अल्पतर पद के उत्कृष्ट अंतर को लाने की इच्छा होने पर प्रथम अनुभाग कांडक का घात करने के बाद अल्पतर पद तथा उसका अंतर करके द्वितीय अनुभाग कांडक के समाप्त होने पर अंतर प्राप्त करना चाहिए। यानी जघन्य अंतर होना तो लास्ट के दो अल्पतर लेना, दो उसके बीच वाला, और उत्कृष्ट अंतर चाहिए पहला कांडक, तो पहला कांडक और दूसरे कांडक के बीच वाला अंतर देना। तो जब अपन उद्वेलना करते हैं तो ये इसलिए विशुद्धि का कारण है। दर्शन मोदी शब्द विशुद्धि का कारण है और उद्वेलना अविशुद्धि का कारण है, तो वह भुजगार होना चाहिए। नहीं ना, उसका बंध होता हो या वहाँ संक्रमण होता है उस रूप। भुजगार कब होगा? मिथ्यात्व में से वो प्रकृतियां तैयार होगी तो। मिथ्यात्व अवस्था में तो उस रूप संक्रमण है ही नहीं ना। मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व कब बनता है? सम्यक तो प्राप्त होने पर होता है। और वहाँ भी ऐसा ही नहीं कि जो अधिक मिथ्यात्व का अनुभव होगा तो उसका अनुभव ज्यादा होगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट उसका उत्कृष्ट ही रहता है। उपशम सम्यक तो प्राप्त हो या वेदक हो या जो कभी है या उद्वेल ना करता हो,
सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग है वो थ्रू आउट उत्कृष्ट ही रहता है। तो एक बार जो सम्यक तत्व जो जगत प्राप्त हुआ उस समय जो हो गया बस। हाँ, उतना जो है उतना ही, और वो सबके लिए समान उत्कृष्ट होगा। ऐसे नहीं कि किसको जरा ज्यादा उत्कृष्ट है किसको कम है, ऐसा भी नहीं। ये हो गया, हमने अंतर प्राप्त करना चाहिए। ऐसे तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अप्रशस्त प्रकृति है ना, क्या प्रशस्त? आप ही बोलो। अप्रशस्त घाती कर्म है, सम्यक अप्रशस्त तो ही घात। है। हाँ, ही लगाओ। अरे सम्यक को तो थोड़ा अलाउ करो ना, प्रशस्त। इसीलिए पहले दिन पूछ लिया। ये नहीं वो माइल्ड है रहा तो चल जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, भले सम्यक तो होने देता है। अवस्थित की बात चलेगी भी। अवस्थित संक्रामयंतरम केवचिरम कालादो होई। अवस्थित संक्रामक का अंतरकाल कितना है? यह सूत्र सुगम है। जघन्य न ये समो, जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि 2 बार अल्पतर हो गए ना, तो उसके बाद जब पहले अवस्थित था फिर अल्पतर हुआ एक समय के लिए, फिर अवस्थित हो गया, तो जघन्य अंतर एक समय। क्योंकि अल्पतर पद के संक्रम द्वारा एक समय के लिए अंतर को प्राप्त हुए अवस्थित पद का उक्त अंतरकाल उपलब्ध होता है। उपलब्ध ध बराबर है कि घ दिख रहा है? इतने छोटे अक्षर है ना, समझ में नहीं आता। उत्कर्षेण उवड्ढ पोगल पर्यटम, उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो उद्वेलना कर रहा था, उद्वेलना में थ्रू आउट उसका उत्कृष्ट 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 यानी अवस्थित था, फिर उद्वेलना में आवली में प्रवेश कर चुका तो उसका अंतर हो गया, संक्रमण रुक गया, असंक्रामक ही हो गया। अर्धपुद्गल परावर्तन तक वो सम्यक तो प्राप्त ही नहीं किया उसने। यदि उद्वेलना में अल्पतर होगा, नष्ट ही होगा ना, नष्ट होगा, पर अवस्थित का अंतर देख रहे हैं। अच्छा अवस्थित हो गया, अल्पतर की बात नहीं चल रही यहाँ पे, अवस्थित का अंतर देख रहे हैं। अवस्थित था, सत्ता ही नष्ट हो गई, अंत में और जाते अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद जब सम्यक को प्राप्त किया तो उत्कृष्ट से ही शुरुआत हुई, उसका दूसरे समय में उसका शुरू हो गया संक्रमण, तीसरे समय में उतना ही, चौथे समय में उतना ही, तो अवस्थित चालू हो गया। क्योंकि उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करके और पुनः मिथ्यात्व में जाकर अतिशीघ्र उद्वेलना की अंतिम फाली का पतन करके अंतर को प्राप्त हुआ। भले आवली काल मात्र वहाँ निषेक है, उसमें अनुभाग भी है, परंतु संक्रमण नहीं है। अंतर को प्राप्त हुए अवस्थित पद के पुनः उपार्ध पुद्गल परिवर्तन के अंत में, उपार्ध यानी कुछ कम, उप यानी नजदीक, यथा योग्य जो काल, क्योंकि पहले भी बिताया था, सम्यक तो प्राप्त करके मिथ्यात्व में गया था और पल्ले के असंख्यात भाग काल लगा था उसको सत्ता नष्ट होने के लिए, इसलिए वो कुछ कम कर दिया। तो अंत में सम्यक्त्व को उत्पन्न कर उसके तीसरे समय में क्यों कहा मंजू बहन? हाँ, पहले समय में तो सम्यक प्रकृति तैयार हुई, दूसरे समय में तो संक्रमण शुरू हुआ, तो अवस्थित कहने के लिए 2 समय की लगातार कंपेयर करेंगे तो ही कह सकते हैं ना उतना का उतना रहा। पहले समय में तो उसको हम अवक्तव्य कहेंगे, परंतु जितना पहले समय है उतना ही दूसरा समय होना चाहिए, तब तो अवस्थित शब्द आएगा वहाँ। इसलिए तीसरा समय अंतर के लिए, पहले उसने उद्वेलना की थी और लास्ट में जाके जब सम्यक तो प्राप्त किया है, पहले समय में तो सम्यक प्रकृति तैयार हुई, दूसरे समय में उसका संक्रमण शुरू हुआ, जो उत्कृष्ट ही होता है।
तीसरे समय में भी उतना ही का उतना रहेगा। अवस्थित है। अवत्तव संक्रामयंत्रम केवचिरम कालादो होई। अवक्तव्य संक्रामक का अंतरकाल कितना है यह सूत्र सुगम है। तो कहते हैं जघन्य अंतर पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण। जघन्य अंतर हो, क्योंकि अवक्तव्य कब होता है? पहले सम्यक जब तो प्राप्त संक्रमण नहीं था और सम्यक तो प्राप्त हुआ, दूसरे यानी वो औक्षमिक सम्यक तो प्राप्त करना चाहिए। औक्षमिक सम्यक तो के दूसरे समय में अवक्तव्य होगा। तो 2 बार औक्षमिक सम्यक्तों का अंतर कितना है हमने देखा। एक बार औक्षमिक सम्यक्त प्राप्त करके मिथ्यात्व में जावे, और यहाँ पर भी पूर्ण उद्वेलना होनी चाहिए, क्योंकि असंक्रामक होने तक जाना चाहिए। आवले में प्रवेश। तो इसलिए उसको फिर दोबारा करने के लिए पल्ले का असंख्यात भाग कर लगता है, क्योंकि सत्ता हाँ दूसरे समय में इसके लिए, क्यों जो प्रथमोपसम सम्यक्त की उत्पत्ति होती है, पहले समय में तो वो प्रकृति तैयार हुई है, संक्रमण उसका दूसरे समय से शुरू होता है। पहले समय में संक्रमण नहीं है सम्यक्त का और सम्यक प्रकृति का, तो उसको कहेंगे दूसरे समय में अवक्तव्य संक्रमण को करके। पहले समय में मिथ्यात्व में से वो प्रकृतियां तैयार हुई है, उन प्रकृतियों का अनुभाग संक्रमण नहीं है वहां दूसरे समय में। तथा अवस्थित संक्रम के द्वारा तो अस्पष्ट है। अवस्थित संक्रम के द्वारा जो अंतर को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने प्रथमोपसम सम्यक्त की उत्पत्ति की, तो दूसरे समय में अवक्तव्य हुआ। दूसरे समय में अवक्तव्य करके तीसरे समय से क्या शुरू हुआ? अवस्थित। अब उसको सत्ता नष्ट होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अवस्थित रहा ना, यानी उसका अवक्तव्य नहीं था, अवस्थित था। फिर वो अवस्थित रूप से रहेगा, फिर सत्ता नष्ट हो जाएगी, फिर दोबारा अवक्तव्य करेगा, प्रथमोपसम करेगा, तब जाके इसका अंतर होगा। यानी 2 बार प्रथमोपसम सम्यक्त की उत्पत्ति करानी है। तो प्रथम सम्यक्त की उत्पत्ति के दूसरे समय में अवक्तव्य संक्रम को करके तथा अवस्थित संक्रम के द्वारा जो अंतर को प्राप्त हुआ और अतिशीघ्र उद्वेलना के द्वारा सम्यक्त प्रकृति का अभाव करने के बाद सम्यक्त को प्राप्त हुए उस जीव के दूसरे समय में पुनः अवक्तव्य संक्रमण करने पर उसका उक्त अंतरकाल प्राप्त होता है। व्यय हुआ, व्यय, अवक्तव्य। अब यहाँ भी उपकसेन वर्ड पोगल पर्यटम उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यथा प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न करने के दूसरे समय में अवक्तव्य संक्रम को करने के बाद उसका अंतर करके उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के अंत में सम्यक्त को ग्रहण करने के दूसरे समय में, रे के ऊपर मात्रा देना बराबर, पुनः अवक्तव्य संक्रम करने पर उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त होता है। शेषाणम कम्माणम मिच्छत्त भंगो, शेष कर्मों का भंग मिथ्यात्व के समान है। यहाँ पर सूत्र में शेष पद के ग्रहण करने से चारित्र मोहन संबंधी सब प्रकृतियों का संग्रह करना चाहिए। तात्पर्य है कि उनके मिथ्यात्व के भंग के समान भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद का संक्रम करने वाले जीवों के जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल की प्ररूपणा करनी चाहिए। यानी उसकी जघन्य की प्ररूपणा, उत्कृष्ट की प्ररूपणा वैसे ही होगी, क्योंकि इस कथन में परस्पर कोई विशेषता नहीं है।
इसमें विशेषता क्या होगी कि उनका अवक्तव्य भी होगा। मिथ्यात्व में तो अवक्तव्य है ही नहीं है, पर उनमें अवक्तव्य होगा। मात्र इन सब प्रकृतियों के अवक्तव्य, व्य दिख रहा है क्या, अवक्तव्य पद के संक्रामकों के अंतरकाल में कुछ विशेषता है, इसलिए उस अंतर के प्रमाण का निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र कलाप कहते हैं। नवरी अवत्तव संकामयंतरम केवचिरम कालाद होई। मात्र इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्य पद के संक्रामकों का अंतरकाल कितना है। मिथ्यात्व में तो ये पद ही नहीं था, इसमें वो पद है तो उसका अंतर भी बताना चाहिए। यह सूत्र सुगम है। जघन्येन अंतर्मूर्तम, जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो जीव 12 कषाय और 9 कषायों का सर्वोपशमना से गिरते हुए अवक्तव्य संक्रम करके, यहाँ भी व्यय करना, तथा उसका अंतर करके, समझ में आई बात। उपशम श्रेणी में असंक्रामक था, जब नीचे के गुणस्थानों में आया तो अवक्तव्य शुरू हुआ, यानी संक्रमण शुरू है, अवक्तव्य हुआ। अवक्तव्य हुआ तो दूसरे समय से उसका जो कुछ अवस्थित वगैरह शुरू हो जाएगा, यानी अवक्तव्य अभी नहीं रहेगा तो अवक्तव्य का अंतर शुरू हुआ, क्योंकि वो एक समय के लिए रहता है। दोबारा अवक्तव्य कब होगा, वापस श्रेणी चढ़ के उतर जाते हैं। श्रेणी चढ़ के फिर उतरे और अवक्तव्य शुरू हुआ तब, तो बीच में कितना काल लगेगा उसको, एक अंतर मिनिमम। यहाँ कहा ना, जो जीव 12 कषाय और 9 कषायों का सर्वोपशमना से गिरते हुए अवक्तव्य संक्रम करके तथा उसका अंतर करके फिर भी अतिशीघ्र उपशम श्रेणी पर आरोहण करके और सर्वोपशमना करके गिरते हुए दोबारा गिरा भी करके अपने अपने संक्रम के प्रथम समय में अवक्तव्य पद करता है। जहाँ जहाँ व्यय हुआ है वहाँ व्यय कर देना है। उसके इसके अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। उसके इसके इसका अर्थ क्या है, 12 कषाय, उसके ने उस जीव के, इसके ने इन कषायों के, इन कर्मों के अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। तथा अनंतानुबंधियों की विसंयोजना पूर्वक होने वाले संयोग द्वारा अवक्तव्य पद के अंतर का प्रारंभ कराते। जब संयोजना होती है तो जब संक्रमण शुरू हुआ है तो उसको अवक्तव्य कहेंगे। दोबारा अवक्तव्य कब होगा, वापस फिर दोबारा भी समय को प्राप्त करेगा, विसंयोजना करेगा, फिर संयोजना करेगा। तो ये अंतर्मुहूर्त में हो सकता है। तो कहते वो फिर भी अंतर्मुहूर्त में विसंयोजना पूर्वक संयोजना करने वाले के प्राप्त हुए अंतर का कथन करना चाहिए। ये हुआ उसका जघन्य अंतर। अन्य कषायों में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ाना और उतारना, और अनंतानुबंधी में 2 बार वो सम्यक तो विसंयोजना करके संयोजना कराना, फिर दोबारा भी वैसा ही करना। अब उन सब में उपकस्येन उवड्ढ पोगल पर्यटम उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि पूर्व विधि से इनके अवक्तव्य पद पूर्वक अंतर का प्रारंभ करके, यानी पहले भाव में उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है, अब उपार्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक घुमा, और उपार्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके पुनः अवक्तव्य पद के प्राप्त होने पर उत्कृष्ट अंतर उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। तो ये अंतर देखते तो जीवन के कैसे परिणाम है। एक बार उपशम श्रेणी योग्य परिणाम होकर अनंत काल भटका है। इस प्रकार अवक्तव्य पद के संक्रामकों के अंतर का कथन किया। इस प्रकार 12 कषाय और 9 कषाय संबंधी विशेषता का कथन करके अब अनंतानुबंधी संबंधी अन्य विशेषता का कथन करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं।
अनंतानुबंधिनम अवठित संकामयंतरम केवचिरम कालादो होई। अनंतानुबंधियों के अवस्थित संक्रामक का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। जहन्य ने ये समूह जघन्य अंतर एक समय है, यह सूत्र भी सुगम है। ये जघन्य अंतर कैसा होगा? कांडक, हाँ, कांडक में भी होगा या भुजगार में भी होगा। दोनों जगह होता ना। हमने पहले भी अन्य कर्मों में देखा था अवस्थित का अंतर कैसा होगा। एक समय के लिए भुजगार हुआ फिर अवस्थित हुआ, या एक समय के लिए कांडक घात किया, अन्य के घात द्वारा वो अल्पतर हुआ और फिर अवस्थित रहा। अब उत्कस्य न बेछावठी सागरोमाणी साबिरियानी, उत्कृष्ट अंतर साधिक 266 सागर प्रमाण है, यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। कैसे हुआ? 66 सागर, 266 सागर। पहले सम्यक प्राप्त किया, फिर संयोजना कर दी। तो आप हाँ, पहले उपशम सम्यक प्राप्त किया, ऐसा कहना, क्योंकि साधिक के लिए ना 266 सागर में और साधिक कर दिया, तो उपशम सम्यक के काल में उपशम ना कर दी और विसंयोजना कर दी। हाँ, तो विसंयोजना में क्या हुआ उसका? अब अंतर चालू हो गया। पहले अवस्थित था ना, कब था अवस्थित? अंतिम कांडक चल रहा था तब उसका अवस्थित था। उसके बाद क्या हुआ? विसंयोजना कर दी, नष्ट हुआ, उसकी सत्ता में से असंक्रामक हो गया। पीछे तीसरे गुण ख्याल में आते ना, पहले लास्ट कांडक में संक्रामक था, फिर उसके अंतिम फाली के बाद वो असंक्रामक हुआ, असंक्रामक बने रहे, फिर उसने वेदक सम्यक तो प्राप्त किया। वेदक सम्यक में 266 सागर, बीच में अंतर्मूर्त तक वो मिथ्यात्व सब ले ले, फिर उसने संयोजना की, अंत में जाकर सब मिथ्यात्व। तो पहले समय में तो उसका तो शुरू हुआ वहां पर, आवली के और फिर उसका एक आवली के बाद दूसरे समय में उसका अवस्थित शुरू हुआ। इसलिए उत्कृष्ट अंतर साधिक 266 सागर प्रमाण का है। यहाँ तो कहते यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से सब गति संबंधी अवान्तर भेदों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। कि कहाँ डिफरेंस होगा? तो उपशम श्रेणी चढ़ने वालों का डिफरेंस होगा। अवक्तव्य पद, वो अवक्तव्य पद मनुष्य त्रिक को छोड़कर अन्यत्र नहीं होगा। इतनी विशेषता है मनुष्य त्रिक में 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। अभी यहाँ उपार्थ पुद्गल परिवर्तन नहीं कह सकते, क्योंकि उसको मनुष्य पर्याय में ही रखना है। हाँ, वो लिखा है ना मनुष्य, उसकी बात नहीं है। पूर्व कोटि पृथक्त्व क्यों लिखा? क्योंकि जिनमें वो उपशम श्रेणी घटित होती है उन्हीं में घटित होता है। तो मनुष्य त्रिक में मनुष्य नहीं भी लेना, पर्याप्त मनुष्य भी लेना और सामान्य मनुष्य भी लेना। विशेषार्थ कर्म भूमि के मनुष्य त्रिक की उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। काय स्थिति की बात चल रही है, लगातार वही पर्याय मिलते रहे, मनुष्य 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 मनुष्य। तो इसलिए इस काल के प्रारंभ में और अंत में 2 बार उपशम श्रेणी पर चढ़ाने और उतारने से, एक बार प्रारंभ में चढ़ के उतरा और फिर लास्ट भोग में, यानी ऊपर मिथ्यात्व में रहा और इतने भोग के, तो चढ़ाने और उतारने से 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य पद का मनुष्य त्रिक में उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है। नाना जीवे ही भंग विच्छव, यह भी अंतर का समाप्त हुआ अपना। अब भुजगार का ही नाना जीवन की अपेक्षा चलेगा। भुजगार की अपेक्षा कौन सा है? पांचवा है तो अंतर कहाँ से शुरू हुआ था हमारा? जो हाँ, यहाँ 107 पृष्ठ पर
एक जीव की अपेक्षा अंतर देखा था ना हमने, वो चौथा था। पांचवा हो जाएगा अभी। अब यहाँ भुजगार का पांचवा होगा। भुजगार में भंग विचय नाना जीवों की अपेक्षा, भुजगार के ही चल रही है सब। ऊपर लिखा है ना, भुजगार संकमस्य नाना जीवे ही भंग विचय। अब कहते हैं नाना जीवे ही भंग विचय। अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय को कहते हैं। ये किसमें लगा रहे हैं हम? भुजगार संक्रमण में हम नाना जीवों की अपेक्षा भंग लगा रहे हैं। यानी वो भुजगार संक्रमक के सभी जीव हर बार हो गए कि नहीं होंगे, सदाकाल हो गए कि नहीं होंगे, इसकी बात है। मिच्छत्तस्य सौवे जीवा भुजगार संकामया च अपयर संकामया च अवठित संकामया च। मिथ्यात्व के भुजगार संक्रामक, अल्पतर संक्रामक और अवस्थित संक्रामक नाना जीव नियम से है। एक इंद्रियों में भी होगा कि नहीं होगा भुजगार और अल्पतर? ये मिथ्यात्व करना, मिथमात ब हुआ है। म को य करो और ब को व करो। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के भुजगार आदि 3 पदों के संक्रामक नाना जीव नियम से है, ऐसा यहाँ पर सूत्रार्थ का संबंध करना चाहिए। शंका, मिथ्यात्व के इन 3 पद वालों के सर्वदा सद्भाव का नियम कैसे है? समाधान, क्योंकि मिथ्यात्व के इन पदों को करने वाली अनंत जीव राशि है, इसलिए उसका विच्छेद नहीं होता। यानी वो कभी कोई नहीं करने वाला, ये बात नहीं बन सकती। सम्मत्त सम्मामिच्छत्ताणम नव भंगा, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के 9 भंग है। अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा भंग लगाना है। अवस्थित तो ध्रुव, तो ध्रुव भंग कौन सा होगा? अवस्थित तो ध्रुव हो जाएगा। हाँ, अवस्थित ध्रुव होगा। अल्पतर अध्रुव होगा, कभी कभी होगा। सपना करने वाले जीव। और कौन से इसमें हो गए? भुजगार होगा नहीं, भुजगार होता ही नहीं। अवक्तव्य होगा और अल्पतर। सम्यक मिथ्यात्व में भुजगार होता ही नहीं। एक बार अल्पतर और अवक्तव्य कौन सा होता है? तो अवस्थित तो सबको हमेशा सर्वदा होगा ही होगा, अवस्थित तो हमेशा रहेगा। अल्पतर और अवक्तव्य। अल्पतर कब होगा? जब कांडजात होते हैं, क्षपणा में होते हैं। अवक्तव्य और अवक्तव्य कब होगा? प्रथम सम्यक्त्व के दूसरे समय में। उसमें भी अंतर पड़ता है नाना जीवन की अपेक्षा। वो भी सदाकाल तो नहीं होगा ना, हर समय तो नहीं पाएंगे। तो कितने भजनीय हुए पद? 2 भजनीय ना ऑप्शनल 2। एक ध्रुव हुआ। कौन सा ध्रुव हुआ मंजूबेन? अवस्थित वाला हमेशा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, उत्कृष्ट अनुभाग सदैव रहता है। उतना का उतना रहेगा तो अवस्थित वाले हमेशा रहेगा। और भजनीय पद 2। तो भंग कितने हो गए ध्रुव सहित? 3 गुना 3, 2 भजनीय है। 3 गुना 3 और एक ध्रुव है, इसलिए 9 हो गया। हाँ, 3 गुना 3 वो ध्रुव को मिलकर ही होते हैं। हाँ। जहाँ 2 भजनीय और 1 ध्रुव है, देखो जितने भजनीय है उसको 3-3 करो और आपस में गुणा करो, वो ध्रुव सहित उतने भंग होते ही है। ये हमने देखा था ना, किसी दूसरी या तीसरी पुस्तक में बहुत विस्तार से देखा था। और अभी भी लिया था ना मैंने। यहाँ पर स्थिति में अंतर आ गया। हाँ, ये सूत्र अपन स्थिति में लगाए। स्थिति में तो सब वहाँ पर ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। वहाँ अल्पतर ध्रुव है। हाँ, उद्वेलना हो ही नहीं किसी भी देखिए। हर समय उद्वेलना भी हो रही है और सम्यक दृष्टि भी जो है, वो एक निषेध तो जाहिर है उसका। तो वहाँ तो लगातार अल्पतर हो ही रहा है। वहाँ पे भुजगार भी होगा। और उसमें भुजगार भी होता है जब समिथ्यात्व की प्रकृति ज्यादा है और सम्यक मिथ्यात्व के निषेध उसकी स्थिति कम है और वो सम्यक तो प्राप्त करता है। हाँ, वेदक समय तो मिथ्यात्व की उसमें टर्न हो जाती है तो उसकी स्थिति बढ़ जाती है। स्थिति विभक्त, स्थिति संक्रमण में तो भुजगार है, यहाँ नहीं है।
क्योंकि जो अनुभाग तैयार होता है वो तो उत्कृष्ट ही हो जाता है। तो कहते सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के 9 भंग हैं, क्योंकि इनके अवस्थित संक्रामक ध्रुव होने के साथ अल्पतर और अवक्तव्य पद भजनीय देखे जाते हैं। विशेषार्थ, यहाँ पर अवस्थित पद की अपेक्षा प्रत्येक संयोगी एक भंग, अवस्थित पद एक अकेला लेना, सभी के सभी अवस्थित है तो वो क्या हुआ, एक हुआ। अभी उसके साथ कॉम्बिनेशन में लेना है। अवस्थित पद के साथ 2 पदों में से अन्यतर के संयोग से द्विसंयोगी 4 भंग। क्या कहना चाहते हैं, संयोगी हुआ, संयोगी करना। अवस्थित पद के साथ 2 पदों में से, कौन से 2 पद है, अल्पतर। पहला कौन सा ध्रुव लिया हमने, अवस्थित व एक ध्रुव लिया। आपको 9 पद देखने थे ना। अभी अवस्थित का एक, अवस्थित के अनेक जीव और अल्पतर का एक जीव। अवस्थित के अनेक जीव, अल्पतर के ज्यादा जीव, ये 2 और हो गए। वैसे ही अब अवस्थित के साथ अवक्तव्य को लेना। अवस्थित तो है ही है, अवक्तव्य का एक जीव और अवक्तव्य के अनेक जीव। कितने अभी तक हुए, 2, 2, 4 और 1, 5 हुए। अब तीनों को साथ में ले लेना। यहाँ लिखा ना, देखो, अवस्थित पद के साथ 2 पदों में से अन्यतर के संयोग से द्विसंयोगी 4 भंग और त्रिसंयोगी 4 भंग, ऐसे कुल 9 भंग ले आना चाहिए। यानी अवस्थित को तो कांस्टेंट रखना ही रखना। ये दोनों में वेरिएशन है। अवस्थित के साथ, अवस्थित के साथ अन्यतर लेना या अवस्थित के साथ अल्पतर ले लेना। मात्र सर्वत्र अवस्थित पद से युक्त नाना जीव ध्रुव रखने चाहिए तथा शेष पदों के एक जीव और नाना जीवों की अपेक्षा प्रत्येक के 2-2 भंग मिलाना चाहिए। ये बात ख्याल में आई। उसको डायरेक्ट निकालने का तरीका एक यही है कि जहाँ ध्रुव भंग है और भजनीय है, कितना भजनीय, यहाँ 2 भजनीय थे। जहाँ 3 भजनीय होंगे तो क्या करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, 27 हो जाएगा। 27 ध्रुव सहित 27 हो जाएगी। और ध्रुव नहीं होगा तो 1 माइनस करना पड़ेगा, 26 हो जाएगा। हाँ हाँ, मनुष्य अपर्याप्त में तो हम देखते हैं सभी भजनीय होते हैं वहां पर। शेषाणम कम्माणम सौव जीवा भुजगार अपयर अवठित संकामया। शेष कर्मों के भुजगार संक्रामक, अल्पतर संक्रामक और अवस्थित संक्रामक नाना जीव नियम से है, क्योंकि ये तीनों पद ध्रुव देखे जाते हैं। अब अवक्तव्य पद की बात करेंगे। तो भंग 0 हो गया। हाँ, ध्रुव है तो भंग 0 हो गया। भंग ही नहीं होंगे ना, एक ही है वो, ध्रुव ही के ध्रुव ही है। भंग नहीं। तो उसमें भेद अलग अलग नहीं है, बस वो एक जो है वो है। यानी वहाँ ध्रुव भंग ही है एकमात्र, उसके अलग अलग भेद नहीं है। सिया एदेच अवत्तव संकामोच सिया एदेच अवत्तव संकामयाच। यानी अवक्तव्य वाला एक है या अनेक है, परंतु वहां ध्रुव वाले तो रखना ही रखना है। तो सभी कर्मों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित वाले तो ये भंग होगा, यानी ये ध्रुव भंग हुआ। और उसमें सभी कर्मों के लिए जो अवक्तव्य है वो भजनीय में रखना। भजनीय में कभी एक जीव होगा, कभी अनेक जीव होंगे। वो कब लेना है, उपशम श्रेणी में लेना उतरते समय, और अन्यतानुबंधी में संयोजना करने पर।
तो कदाचित इन तीनों पदों के संक्रामक नाना जीव है, ये ध्रुवभंग हुआ। और अवक्तव्य पद का संक्रामक एक जीव है, यानी होगा तो, नहीं भी होगा कभी, यदि होगा तो एक ही जीव है। कदाचित इन तीन पदों के शब्दों के हुआ संक्रामक नाना जीव है, और अवक्तव्य पद के संक्रामक नाना जीव है, यानी वो भी एक से अधिक है, उसको भी नाना जीव कहा। ये प का श का प किया क्या? तीन पदों के, कदाचित इन तीन पदों के संक्रामक जीव, सेकंड लाइन श हो गया, वो प करना। हाँ, क्योंकि पहले के ध्रुव पदों के साथ कदाचित एक और अनेक संख्या विशिष्ट अवक्तव्य संक्रामकों का अध्रुव रूप से सद्भाव उपलब्ध होता है, जिसको हम भजनीय कहते हैं। इस प्रकार ओघ से भंग विचय का कथन किया। आदेश से सब मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, यानी जहाँ जो अवक्तव्य पद होता है वहाँ लगाएंगे, जहाँ नहीं होता वहाँ नहीं लगाएंगे। और उसमें भी वो भुजगार वगैरह अल्पतर अवस्थी संक्रामक नाना जीव जहाँ अनंत है वहाँ सब नियम से बताएंगे, यहाँ पे तो नहीं होगा। विशेषार्थ यहाँ पर आदेश से यद्यपि सब मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान जानने की सूचना की है, फिर भी मनुष्य त्रिक में ओक के समान ही जानना चाहिए, क्योंकि वहीं पर वो उपशम श्रेणी होती है और अवक्तव्य घटित होता है। शेष कथन स्पष्ट है। अब आगे ये नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय हुआ। कौन सा नंबर दिया था? 5, 6, 7, 8 में। अभी भागा भाग ये सारे भुजगार के परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शन का भंग अनुभाग विभक्ति के समान करना चाहिए। 6, 7, 8, 9 एक लाइन। इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य पद का भंग प्रकृति भुजगार संक्रम के अवक्तव्य पद के समान जानना चाहिए। यानी वो जीव करने वाले कितने होंगे? तो संख्या जीव है, वो टोटल जीवों के कितने भाग प्रमाण है? अनंत विभाग प्रमाण। और यदि मार्गणाओं में देखेंगे तो वो मार्गणा की जितनी संख्या है, मनुष्यों में लेना है तो पर्याप्तों में तो संख्या तो अभाव कहेंगे, सामान्य मनुष्यों में लेना है तो असंख्या तो अभाव कहेंगे। विशेषार्थ अनुभाग विभक्ति अनुयोग द्वार में इन अधिकारों का जिस प्रकार कथन किया है, न्यूनाधिकता से रहित, यानी वैसा का वैसा, उसी प्रकार यहाँ पर कथन करने से इनका अनुगम हो जाता है। मात्र वहाँ पर सत्कर्म की अपेक्षा विवेचन किया है और यहाँ पर संक्रम पद पूर्वक वह विवेचन करना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है, क्योंकि सत्ता में हो गया तो वहाँ बताएंगे, और यहाँ तो जब संक्रमण हो रहा है तब की बात करेंगे। ये डिफरेंस ख्याल में रखकर फिर उसकी चर्चा करेंगे। अब नाना जीवे ही कालो, पहले हमने जो भुजगार आदि का देखा था तो एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल देखा था। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा तो हमेशा है, तो हम कहेंगे सदा काल है। 10 नंबर का नाना जीवे ही कालो, ये 10 नंबर का भुजगार नंबर 10। नाना जीवों की अपेक्षा काल को कहते हैं। यह वचन अधिकार की संभाल करने के लिए आया है जो सुगम है। मिच्छत्तस्य सौवे संकामया संवद्धा, मिथ्यात्व के मिथ्यात्व के सब पदों के संक्रामकों का काल सर्वदा है। संवद्धा लिखा ना ऊपर, क्योंकि मिथ्यात्व के भुजगार आदि पदों के संक्रामकों का तीनों ही कालों में विच्छेद नहीं पाया जाता। सम्मत सम्ममिच्छत्ताणम,
अप्पयर संकामया केवचिरम कालादो होंगी। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रामकों का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जहन्ने न ये समूह, क्योंकि अल्पतर कौन करता है? क्षपणा वाला कांडक। तो कहते जघन्य काल एक समय है, क्योंकि ऊपर लिखा था ना जहन्ने न ये समय, जघन्य काल एक समय है क्योंकि दर्शन मुनि की क्षपणा के समय अनुभाग कांडक घातवश एक समय के लिए अल्पतर पद से परिणत हुए नाना जीवों के उक्त प्रकृत जघन्य काल उपलब्ध होता। एक उनका कांडक एट ए टाइम हुआ, भले वो 2, 4, 5, 10 लोग थे, तो फिर एक समय के लिए हुआ, फिर उनका अवस्थित शुरू हुआ, तो कहेंगे सबका मिलकर एक समय है उनका जघन्य काल। और एक के बाद एक के बाद करते रहे तो क्या हुआ? संख्यात समय। उपकस्येन संख्यजा समय, और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है क्योंकि संख्यात बार प्रवाह क्रम से अनुसंधान को प्राप्त हुए उन्हीं जीवों के अल्पतर पद का काल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है। क्या कहते हैं? संख्यात बार प्रवाह क्रम में एक के बाद एक करेंगे तो करने वाले ही संख्यात जीव है, और उनका अनुसंधान 608 समय तो नहीं, लगातार एक के बाद एक नहीं करेंगे। ये करेंगे भी तो उससे तो, क्योंकि एक समय में ज्यादा भी होगी ना, 6 महीने और 8 समय में 608 करते हैं। भले हम एक के बाद एक भी लेंगे 608 तो भी 608 से तो ऊपर नहीं होगे, वो तो संख्यात ही कहलाएगी। तो प्रवाह क्रम से अनुसंधान को प्राप्त हुई, अनुसंधान यानी उसकी कंटिन्यूटी, लगातार कंटिन्यूटी उसकी, एक के बाद एक किसी ने कर दिया उसको, यानी एक ने अल्पतर किया यानी उसका कांडक घात हुआ, उसके दूसरे समय में दूसरे जीव को हुआ, तीसरे समय में तीसरे जीव को हुआ, इस तरह से। नवरी सम्मतस्य उत्कर्षेण अंतोमुहूर्तम, इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। मुहूर्त को दीर्घ चाहिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? ये अंतर्मुहूर्त कैसा होगा काल घटित? हाँ, प्रेरणा बेन, आप कहेंगे? दोषी सर, सम्यक्त्व का अल्पतर का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। नाना जीव की बात चल रही है, एक जीव की नहीं। आप एक जीव की सोच रहे हैं, किसकी बात चल रही है? अंतर्मुहूर्त का सम्यक्त्व के उत्कृष्ट, तो सम्यक्त्व का एक जीव के लिए कितना काल लगेगा? अल्पतर का ना? हाँ, अंतर्मुहूर्त। क्यों? जब हमने देखा सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा पूर्ण होती है तो सम्यक प्रकृति के 8 वर्ष प्रमाण स्थिति रहती है, और उसके बाद हर समय अपवर्तन चल रहा है, तो ये अंतर्मुहूर्त तक चलता रहे। एक जीव के लिए अंतर्मुहूर्त, तो संख्यात जीवों के लिए भी अंतर्मुहूर्त, इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा, क्योंकि संख्यात बार अनुसंधान को प्राप्त हुए प्रति समय संबंधी अपवर्तना काल का यहाँ पर ग्रहण किया है, यानी हर समय अपवर्तना घात होता है, ऐसा अंतर्मुहूर्त तक चलता रहता है एक जीव के, तो नाना जीवों के वो भी अंतर्मुहूर्त होगा। अवठित संकामया संबद्धा, अवस्थित संक्रामकों का काल सर्वदा है, क्योंकि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अवस्थित संक्रामकों का प्रवाह सर्वदा विच्छिन्न हुए बिना अवस्थित रहता है। सम्य दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, उसका उत्कृष्ट ही अनुभाग है और वो कंटिन्यूस रहता है, अनलेस वो क्षपणा चालू करे, तो हमेशा ही वे जीव पाए जाएंगे अवस्थित वाले।
अवक्तव्य संक्रामया केवचिरम कालादो होती। अवक्तव्य संक्रामकों का कितना काल है? लगातार काल की बात है नाना जीवन की अपेक्षा। आवली के असंख्य। यह सूत्र सुगम है। जहन नैन ये समूह अ किया ये था हर जगह। हाँ, हर जगह बाद में देखो ना, लेफ्ट साइड में भी जहन नैन ये समूह। तो एक समय है, जघन्य काल एक समय है, क्योंकि अवक्तव्य की बात चल ना, एट ए टाइम अनेक जीवों ने अवक्तव्य किया। एक ने करो या अनेक ने करो, क्योंकि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता से रहित जो संख्यात या असंख्यात जीव एट ए टाइम कितने कर सकते हैं? तो संख्यात या असंख्यात जीव सम्यक के उत्पन्न करने में परिणत हुए हैं, उनके दूसरे समय में अवक्तव्य संक्रामकों का जघन्य काल एक समय उस अवस्था में पाया जाता है जब इससे एक समय पूर्व या एक समय बाद अन्य जीव सम्यक को उत्पन्न कर अवक्तव्य पद वाले न हो। क्या कहना चाहते हैं? यह हम जघन्य काल की बात है ना, तो अवक्तव्य पद होता ही एक समय के लिए ही होता है। तो एक या अनेक जीवों ने एट ए टाइम औक्षणिक समय तो अवक्तव्य पद के साथ वो संक्रमण शुरू किया। उसके बाद कोई अन्य जीव नहीं था वहां पर, एक समय के लिए नहीं था। फिर जाके किसी ने वो उत्पन्न करा, तो भी एक समय। तो उसका काल कितना हुआ? एक समय। और लगातार कोई ना कोई करते रहेंगे तो वो काल हम बढ़ा देंगे। क्योंकि सम्यक तो प्राप्त करने वाले तो असंख्यात जीव होते हैं। एक के बाद एक करेंगे तो वो तो अवली का असंख्यात भाग हो जाएगा। तो उत्कर्षे न आवलियाय असंख्य यदि भागो, उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। क्योंकि सम्यक्त्व वो क के साथ जुड़ गया है, सम्यक्त्व के अलग, सम्यक्त्व के अंतर रहित उपक्रम बार इतने ही पाए जाते हैं। सम्यक्त्व के अंतर रहित यानी अवक्तव्य का अंतर रहित, यानी सम्यक्त्व का अंतर रहित उपक्रम। सम्यक्त्व का अंतर रहित उपक्रम यानी नाना जीवन की बात चल रही है। किसी ने किसी सम्यक्त्व को उत्पन्न किया, फिर दूसरे समय में किया, तीसरे समय में किया, चौथे समय में किया। इसको कहेंगे निरंतर उपक्रम बार। अंतर रहित यानी निरंतर उपक्रम बार, निरंतर उसमें उत्पन्न होना है, उसको प्रकट करना। तो निरंतर कोई ना कोई जीव प्रकट करता रहे तो कितने हैं? तो आवली का असंख्यात भाग। अनंतानुबंधीनम भुजगार अपयर अवठिल संकामया संवद्धा। अनंतानुबंधियों के भुजगार अल्पतर अवस्थित पदों के संक्रामकों का काल सर्वदा है। जैसे हमने मिथ्यात्व में देखा था, एकेंद्रिय भी करेंगे इसको, क्योंकि तीनों ही कालों में विच्छेद के बिना इन पदों के संक्रामकों का अवस्थान पाया जाता है, यानी वो जीव पाया जाता है। इसमें क्या विशेषता? इसमें अवक्तव्य भी है। तो अवक्तव्य संकामया केवचिरम कालादो होती। क्या अवक्तव्य कब होगा? अनंत अनुबंधी का संयोजना के पहले समय में उसमें विभक्ति हुई और आवली के बाद उसका संक्रमण शुरू हुआ तो अवक्तव्य कहलाएगा। तो एक समय के लिए अवक्तव्य होता है एक जीव की अपेक्षा। तो ऐसे जितने लगातार जीव उसका भी एक समय होगा या अनेक जीव होंगे। तो यहाँ पूछ रहे अवक्तव्य संक्रामक केवचिरम कालादो होती। अवक्तव्य संक्रामकों का कितना काल है? यह सूत्र सुगम है। जघन्य न ये समूह, जघन्य काल एक समय है, क्योंकि जो नाना जीव विसंयोजना पूर्वक संयोजना करके
एक समय के लिए अवक्तव्य पद के संक्रामक होकर दूसरे समय में दूसरी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। यानी एक साथ संयोजना की, वो उनका संक्रमण हुआ और फिर अन्य अवस्था शुरू हो गई। अभी अवस्थित होगी जो कुछ होगी वहां पर। उनके उक्त पद के संक्रामकों का जघन्य काल एक समय पाया जाता है। उत्कर्षेण आवलीयाय असंख्य यदि भागो, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। हमने देखा था ना, लगातार अगर कोई विसर्जना से संयोजना करेंगे तो भी आवली का असंख्यातवा भाग, लगातार की बात है। और यहाँ एक समय है एक ही जीव का, इसलिए इतने समय हो गए, एक जीव का एक समय, क्योंकि इतने उपक्रमण बार उत्कृष्ट रूप से इतने ही पाए जाते हैं। यानी इससे लगातार चलता रहे तो ये नहीं होता, इतने ही होते हैं। उपक्रमण, वहाँ उपक्रम लिखा था का 115 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी तीसरी लाइन में उपक्रमण चाहिए था, वहाँ भी उपक्रमण बार। ये 421 नंबर की लाइन में। हाँ, अभी आते अपने। एवं शेषाणम कम्माणम नवरी अवत्तव संकामयानम उपकस्येन संख्येजा समया। इसी प्रकार शेष कर्मों का काल जानना चाहिए। मात्र इतनी विशेषता है, इनके अवक्तव्य संक्रामकों का उत्कृष्ट काल संख्या समय है। शेष कर्मों में भुजगार अल्पतर अवस्थित तो सदाकाल रहेगी, परंतु उसमें अवक्तव्य वाले हैं, वो कब होंगे तो श्रेणी चढ़ के उतरते समय होंगे। इसलिए शेष कर्मों को एक साथ संख्यात, तो वो कितने जीव हो गए? संख्यात हो गए। जघन्य काल एक समय होगा, उत्कृष्ट काल संख्यात समय होगा। मात्र इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्य संक्रामकों का उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से सब मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इतनी विशेषता है, मनुष्य त्रिक में 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामकों का काल ओघ के समान है। क्योंकि मनुष्य त्रिक में वो घटित होता है, बाकी में तो है ही नहीं है विशेषत। ओघ से 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामकों का जो काल कहा है, वह गति मार्गणा में मनुष्य त्रिक में ही घटित होता है। इसलिए यहाँ पर मनुष्य त्रिक में यह भंग ओघ के समान जानने की सूचना की है। शेष कथन स्पष्ट ही है। और किसी मार्गणा में होगा ये? अन्य किसी मार्गणा में होगा कि नहीं होगा? अवक्तव्य होगा। हाँ, अनंतानुबंधी में होगा। नहीं, मैं यहाँ पर ये 12 कषाय 9 कषायों के मनुष्य त्रिक में हमने वो देखा। अन्य कोई ऐसी मार्गणा है कि उसमें भी होगा? अवक्तव्य नहीं होगा ना, देवगति में नहीं ले सकते ना। हम मार्गणा पूछ रहे हैं, अन्य मार्गणा। अच्छा, मार्गणा में मैं सम्यक कहती तो हूँ मार्गणा में होगा। होगा। हाँ, अभी गति मार्गणा में मात्र मनुष्य त्रिक में होगा। सम्यक तो मार्गणा में होगी। काय मार्गणा की अपेक्षा त्रस्काय में होगा। हाँ, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय में होगा। सभी में होगा। योग मार्गणा की अपेक्षा सभी योग में, अरे मन वचन काय तीनों योग में हो गए। समझ में आता ना? जैसे औदारिक काय योग में, वैक्रिक में नहीं होगा, ऐसा अगर कह सकते हैं इसमें। तो इस तरह से सोचना। मैं मार्गणा पूछ रही हूँ, मात्र गति नहीं पूछ रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मनुष्य है जिस मार्गणा, जैसे अभी चक्षु दर्शन में होगा, चक्षु दर्शन में होगा, वो अवधि दर्शन में हो सकता है। इस तरह से उसको सोचना है। ज्ञान मार्गणा में हमने तो मनपरि ज्ञानी को भी होगा। 4 ज्ञान में होगा। मनपरि ज्ञान मुनि को तो होगा ना, अपन उसके उपयोग रूप में नहीं होगा। वैसे उपशन श्रेणी उसके उपयोग, पर वो मनपरि ज्ञानी तो कहलाएगा। ज्ञानी कहलाएगा। देखो, ये तो हो गया अपना।
नाना जीवन की अपेक्षा काल हो गया। भुजगार में देख रहे थे हम, अब नाना जीवन की अपेक्षा अंतर ले रहे हैं। 11 भुजगार का 11 है ना ये। एक तो अंतरम, आगे नाना जीवन की अपेक्षा अंतर को कहते हैं। इससे आगे नाना जीवन से विशेषित करके अंतर का कथन करते हैं। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है। मिच्छत्तस्य नाना जीवे ही भुजगार अपयर अवर्थित संकामयाणम नत्य अंतरम। नाना जीवन की अपेक्षा मिथ्यात्व के भुजगार अल्पतर और अवस्थित पद के संक्रामकों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था वो सदाकाल अनंत जीव तो उसमें हाँ करने वाले अनंत जीव, क्योंकि मिथ्यात्व के इन पदों के संक्रामक जीव सर्वदा पाए जाते हैं। इस प्रकार काल का निर्देश करने से इनके अंतर का निषेध हो जाता है। यानी जब काल हमने सर्वदा कहा तो अंतर नहीं हो, ऐसा होता है। सम्मत्त सम्मामिच्छत्तानम अपयर संकामयंतरम केवचिरम कालादो होई। एक समय सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रामकों का अंतरकाल कितना है? अल्पतर की बात पूछ रहे हैं। एक समय अल्पतर कब होगा? कांडक में, कांडक में, क्षपणा में होगा। एक जीव ने कांडक किया और दूसरा जीव ने यह एक समय पृच्छा सूत्र है, पृच्छा सूत्र सुगम है। जहन्य ने ये समूह उपकस्य न 6 मासा अंतर पूछ रहे हैं, तो जघन्य अंतर 1 समय है और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है, क्योंकि दर्शनमुखी क्षपणा का भी उत्कृष्ट अंतर 6 महीना होता है। लिखा है नीचे, क्योंकि दर्शन मुनि के क्षपकों का जघन्य और उत्कृष्ट विरह काल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है। यानी जघन्य विरह काल यानी अंतर 1 समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीने। अवस्थित संकामयाणम नथि अंतरम, अवस्थित संक्रामकों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि इनका सर्वदा विच्छेद नहीं होता। यानी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि इसकी सत्ता वाले तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, और उनमें वो उत्कृष्ट वाला चलता ही रहेगा, तो अवस्थित वाले है। अवत्तव संकामयंतरम जहन्य ने ये समूह उपकस्येन 24 महोरत्ते साधिरेगे। अवक्तव्य संक्रामकों का जघन्य अंतर 1 समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 24 दिन रात है। ये ऊपर 24 मुहूर्त पे मुहूर्त लिखे हैं इसमें। मुहूर्ते ने क्या है? एक दिन के अहोरत्ते। अच्छा अहोरात्र, अहोरात्र कहते ना। हाँ हाँ अहोरात्र। चौबीसम अहोरत्ते साधिरेगे। अच्छा ये मुहूर्त मुहूर्ते नहीं, म और ओ मिलकर 24 सम, वो एक ही शब्द है इसीलिए। अहोरात्र शब्द है ना। हाँ, क्योंकि इनकी सत्ता से रहित मिथ्या दृष्टियों के उपशम सम्यक्त्व का विरह काल जघन्य हुआ है। जघन्य और उत्कृष्ट रूप से उक्त काल प्रमाण पाया जाता है। इसके बाद चल रही सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के। अवक्तव्य संक्रामक कौन होंगे? तो उपशम सम्यक दृष्टि, प्रथम उपशम प्राप्त। तो नाना जीवन की अपेक्षा उनका विरह काल कितना है? तो इतना 1 समय में और 24 दिन रात। और वो कौन से? इनके सत्ता से रहित मिथ्या दृष्टियों के लिए 24 दिन रात। इसका अर्थ समझ में आता है? 26 की सत्ता वाले जब उपशम सम्यक तो प्राप्त करेंगे, उनके लिए इतना अंतर बताया। और 28 की सत्ता वाला 7। ऐसा नहीं करना, इनकी सत्ता से रहित मिथ्या दृष्टि। 26 की सत्ता वाले, कोई भी 27 की सत्ता वाले भी उपशम समय को प्राप्त करेंगे, कोई 28 के भी करेंगे, जो वो उपशम योग्य काल में प्रवेश कर चुके, जिनकी सागर प्रमाण स्थिति है, पृथक्त्व सागर प्रमाण स्थिति है, वो भी तो उपशम। शादी अनादि दोनों ले सकते हैं, परंतु 26 की सत्ता वाले रहने चाहिए। यानी 26 की सत्ता वालों में से प्राप्त करने वाले जीव 24 दिन रात का अंतर है। इसे 7 दिन देखा था ना हमने।
हाँ तो वो उसमें ये कंडीशन मत डालो। हाँ। 28 की सत्ता वाले जो उपशम वेदक योग्य समय काल है उसमें भी प्राप्त करने वाले जीव होगे ना, तो अवली उनमें में और प्रविष्ट जल्दी हुए प्राप्त जीव। करने वाले होंगे। हाँ। तो ये क्लैरिटी होती ना उसकी इतनी सत्ता वाले जीव। यहाँ पे तो अवली में प्रविष्ट हुए जीव भी ले सकते हैं ना अवक्तव्य में तो। हाँ अभी उनकी सत्ता से रहते नहीं, उनकी संक्रमण से रहते। अब आगे अनंतानुबंधीनम भुजगार अपयर अवठित संकामयाणम नत्यंतरम। ये सभी कर्मों के लिए भुजगार अल्पतर का अंतर नहीं। अभी सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का तो रूल ही अलग है, अवक्तव्य में बाकी मिथ्यात्व के लिए और सभी कषाय नो कषाय के लिए भुजगार अल्पतर और अवस्थित तो हमेशा होगी ही होगी। तो उनका नथ्य अंतरम यानी अनंतानुबंधियों के भुजगार अल्पतर और अवस्थित पदों के संक्रामकों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधियों के इन पदों से युक्त अनंत जीव देखे जाते हैं। अवक्तव्य संक्रामयंतरम जघन्य ये समूह। अवक्तव्य पद के संक्रामकों का जघन्य अंतर एक समय है। इसमें तो अंतर पड़ सकता है। अवक्तव्य तो संयोजना करने पर ही अवली के बाद जो शुरू होता है एक समय के लिए होता है। उपकस्यन 24 मुहूर्ते साधी रही है। उत्कृष्ट अंतर साधी 24 दिन रात है। वहां तो सम्यक प्राप्ति का लिया उपशम सम्यक का, और यहाँ संयोजना करने वाले को लेना। ये दोनों सूत्र सुगम हैं तथा अनंतानुबंधियों की विसंयोजना करके संयुक्त होने वाले जीवों के प्रकृत अंतर की सिद्धि में कोई बाधा नहीं आती। एवं शेषाणम कर्माणम, इसी प्रकार शेष कर्मों का अंतरकाल जानना चाहिए। शेष कर्मों का उनमें भी भुजगार वो हमेशा ही रहेंगे, अंतर नहीं है। खाली अवक्तव्य का 6 मास और अवक्तव्य में उपशम श्रेणी का अंतर बताना नहीं, वहाँ वर्ष पृथक होगा उपशम श्रेणी में। एक समय से वर्ष पृथक देखो होगी। पढ़ेंगे नवरी अवत्तव संकामयाणम अंतरम उपकस्येन संखेज्जानि वस्सानि। मात्र इतनी विशेषता है इनके अवक्तव्य पद के, नहीं ऊपर नहीं पढ़ा मैंने, नहीं ये भी बाकी है ना। नहीं इसी प्रकार शेष कर्मों का अंतरकाल जानना चाहिए। अनंतानुबंधियों के समान 12 कषाय और 9 कषायों के भी भुजगार आदि पदों के अंतरकाल की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार यह अर्पणा सूत्र सुगम है। मात्र अवक्तव्य संक्रामकों के अंतर में थोड़ी सी विशेषता है, इसलिए उसके निर्णय करने के लिए यह सूत्र कहते हैं कि नवरी अवत्तव संकामयाणम अंतरम उपकस्येन संखेज्जानि वस्सानि। मात्र इतनी विशेषता है इनके अवक्तव्य पद के संक्रामकों का उत्कृष्ट अंतर संख्यात वर्ष प्रमाण है। वहां तो 24 दिन रात किया था और यहाँ तो संख्यात वर्ष, क्योंकि उपशम श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक प्रमाण है और उपशम श्रेणी हुए बिना इन कर्मों के अवक्तव्य पद के संक्रामकों का सद्भाव नहीं पाया जाता। इस प्रकार भोग प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से सब मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इतनी विशेषता है मनुष्य त्रिक में 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य पद के संक्रामकों का अंतरकाल ओघ के समान है, ऐसा कहना चाहिए। ओघ के समान है वो अभी वर्ष पृथक्व जो कहा। अब ये आगे वाला नियोग 12 नंबर था ना। भुजगार में भाव सर्वत्र औदयिक भाव है। अब ये 13वें नंबर पर आ जाएंगे। अप्पा बहुअम, अब अल्प बहुत्व को कहते हैं।
भुजगार आदि पदों के संक्रामकों के प्रमाण विषयक निर्णय के उत्पन्न करने के लिए इस समय अल्प बहुत्व को करते हैं। इस प्रकार यह सूत्र अधिकार की संभाल करता है। वैसे तो भागाभाग प्रमाण में तो बात आ ही चुकी है, फिर भी यहाँ अल्प बहुत्व बताते हैं। यहाँ अल्प से बहु की ओर चले जाएंगे। सौवत्थोवा मिच्छत्तस्य अपयर संकामया, मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। ये सव से हुआ, सबसे स्तोक है, क्योंकि इनका संचय काल एक समय है। जब अधिक है और कम हो जाता है, अल्पतर हो जाता है, तो प्रति समय अल्पतर नहीं हो जाता, एक समय के लिए। तो एक समय के लिए वो जब कांडक का अंतिम समय होगा तभी वो अल्पतर हो जाता है। तो कहते हैं कि इसका संचय काल एक समय, यानी एक समय में ही वो अल्पतर होता है। भुजगार संका में असंख्य गुण है, उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुण हैं, क्योंकि अंतर्मूर्त प्रमाण भुजगार के भीतर। हमने देखा है कोई जीव भुजगार लगातार करता रहे, अंतर्मूर्त तक करता रहेगा, और ऐसे अनेक जीव करेंगे तो अंतर्मूर्त में जितने संचय हुए हैं उसको हम वहां ले लेंगे। तो अंतर्मूर्त प्रमाण भुजगार के भीतर भुजगार संक्रामक जितने जीव संभव है उनका ग्रहण किया। वहां तो एक ही समय में ग्रहण किया, और यहाँ अंतर्मूर्त तक करने वालों को लिया है, तो जीव उतने असंख्यात गुणे हो जाएंगे वहां पर। अवठित संकामया संख्यज्य गुणा, उनसे अवस्थित संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं, यानी भुजगार जो करने वाले उनसे भी संख्यात गुण है, क्योंकि भुजगार पद के काल से अवस्थित पद का काल संख्यात गुणा है। यह लगातार जो भुजगार करे उससे भी लगातार अवस्थित रहे वो काल बड़ा है। और ऐसा भी होता है ना, अल्पतर के बाद भी वहां अवस्थित चलता है, भुजगार के बाद भी अवस्थित रहता है, वो भी कारण है। सम्मत सम्मा मिच्छत्तानम सौवत्थ हुआ अपयर संकामया, क्योंकि ये तो क्षपणा में होते हैं अल्पतर, वो भी कांड एक एक अंतर्मुख के बाद होते हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के, मिथ्यात्व हुआ, मिथ्यात्व के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रामक जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि जो दर्शनमुखी क्षपणा करते हैं वे ही अल्पतर भाव से परिणत होते हुए उपलब्ध होते हैं। अवत्तव संकामया असंख्यज गुणा, उनसे अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। वहां तो वो क्षपणा करने वाले हैं, और यह तो सम्यक को प्राप्त करने वाले, उपशम सम्यक को प्राप्त होने वाले, क्योंकि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता से रहित पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीवों के, क्या अवधि का असंख्यात होगा कि पल्ले का असंख्यात होगा? क्योंकि वो तो संचय की अपेक्षा एक समय में मैक्सिमम कितने? अवत्तव संका में असंख्य गुणा, वो तो लगातार की बात थी, आपको जो अवली की बात चल रही थी। यहाँ पे एक साथ पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण जीव सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता से रहित पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण जीवों के एक समय में सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव है। एक समय में क्योंकि ऐसे कितने जीव है, तो कहते पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। ऊपर लिखा ना, पलिदोमस असंख्य भागमित्तन मित्तन संत
व्युत्पन्नीय जीवाणु ये समयम्नि सम्मतक गहन संभवादो। पहले हमने क्या देखा था वक्तव्य में? उपक्रमण काल देखा था। वक्तव्य में भी एक के बाद एक के बाद एक देखा था, और यहाँ पे एक समय में पहले क्या संख्या था। अब आगे पढ़ेंगे हम। अवठित संक्रामया असंख्य गुण, उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात गुण हैं, क्योंकि जिनके संक्रम के योग्य उक्त दोनों कर्मों की सत्ता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सभी का यहाँ पर ग्रहण है। शेषाणम कम्माणम सौवत्थोवा अवक्तव्य संकामया, शेष कर्मों के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। क्योंकि अभी अन्य कर्मों में लगा रहे हैं। हाँ, अन्य ले, मिथ्यात्व की बात हुई, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की बात हुई, अभी अन्य कर्मों की बात ले रहे हैं। क्योंकि 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य पद के संक्रम भाव से परिणत हुए संख्यात उपशामक जीव देखे जाते। उपशम श्रेणी चढ़ के जो उतरने वाले हैं वो तो जीव संख्यात हो गए एट ए टाइम, तो वो अवक्तव्यों की, तथा अनंतानुबंधियों के भी अवक्तव्य संक्रम से परिणत हुए पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव उपलब्ध होते हैं। बात आई नहीं यहाँ पर? जीव कितने? तो पल्ले के असंख्यात वे भाग। अपयर संकामया अनंत गुणा, उनसे अल्पतर संक्रामक जीव अनंत गुणे हैं, क्योंकि अल्पतर करने वाले अनंत जीव हैं। और हमने ऊपर जो देखा था अवक्तव्य करने वाले कौन है? तो उपशम श्रेणी से उतरने वाले 120 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं। अल्प बहुतों का नंबर 13 था। 13 नंबर ये यहाँ पेज नंबर 119 पर था। 119 नहीं वो तो 119 पेज पर 119 13 नंबर यहाँ नहीं। अल्प बहुतों में एक एक प्रकृति में 3-3 4-4 ये अवक्तव्य का भी जीव सबसे स्तोक है, वो 1 नंबर है। अभी कर्मों का चल रहा है, सभी शेष कर्मों का अवक्तव्य चल रहा है। उसके बाद अभी अपयर संका में अनंत गुणा देखा, उनसे अल्पतर संक्रामक जीव अनंत गुण है, क्योंकि ये सब जीवों के असंख्यात विभाग प्रमाण है। सब जीव अनंत है और उसके असंख्यात विभाग है, नहीं ये भी अनंत है अल्पतर वाले। अब भुजगार संकामया असंख्य गुणा, उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। यहाँ पर गुणकार का प्रमाण अंतर्मुहूर्त संचय काल के अनुसार साध लेना चाहिए, क्योंकि अल्पतर वाले एक समय में है फिर भी अनंत है, और भुजगार अंतर्मुहूर्त वाले हैं तो असंख्यात गुणा है। अवठित संकामया संख्यज गुणा, उनसे अवस्थित संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। देखो मिथ्यात्व में भी ऐसा ही था, केवल उसमें अवक्तव्य नहीं था, और शेष कर्मों में जो ले रहे तो अवक्तव्य सबसे थोड़े हैं, उससे अल्पतर अनंत गुणे हैं, उनसे भुजगार असंख्यात गुणे और अवस्थित संख्यात। मिथ्यात्व में कैसा लगाया था? सबसे छोटा नंबर हम अल्पतर को लिया था। हाँ, सबसे तो कम लिया, सबसे कम है। उनसे भुजगार वाले असंख्यात गुणे थे और अवस्थित वाले संख्यात गुणे थे। इसमें एक पद ऐड हुआ है जो संख्यात है वे, और उनसे आगे वाला अनंत गुणा होता है। ये बात ख्याल में आई?
क्योंकि भुजगार पद के काल से अवस्थित पद का काल संख्यात गुणा पाया जाता है। वहां पर भी यही कारण बताया। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से मनुष्यों में मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। यहाँ भी ओघ में भी हमने देखा था एक समय अल्पतर सबसे कम है। ओघ में भी देखा था, वो उनकी संख्या भले अनंत है परंतु सबसे कम हमने अल्पतर वाले देखे। उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुण हैं। ओघ में कहते हैं तो वहां भी असंख्यात गुणा वाला हुआ था और उनसे अवस्थित संक्रामक जीव संख्यात गुण हैं। 16 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। वहां अनंत गुणे कहा था शेष कर्मों में। भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं और उनसे अवस्थित संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। मनुष्यों में ये जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए असंख्यात गुणा ही सिद्ध होता है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में अल्पभूत्व है। इतनी विशेषता है, असंख्यात गुणे के स्थान में संख्यात गुणा करना चाहिए, क्योंकि वो ये संख्यात ही है तो वो संख्यात गुणा हो। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इस प्रकार अल्पभूत्व के समाप्त होने पर भुजगार संक्रम अनुयोग द्वार समाप्त होता है। पेज नंबर 119। हाँ 120 में अनंत गुण। हाँ वही बात बता रही थी, अवक्तव्य, क्योंकि वहाँ अवक्तव्य की अपेक्षा अनंत गुण है। मिथ्यात्व में अवक्तव्य पद है ही नहीं है, तो भले उनकी संख्या उतनी अनंत हो फिर भी उसको सबसे स्तोक कहा है। मिथ्यात्व के अल्पतर का जो पहला नंबर लिया था और सबसे स्तोक कहा था, उनकी भी संख्या अनंत थी और यहाँ भी अनंत है, परंतु कंपेयर किसके साथ करें? अवक्तव्य वालों के साथ। वहाँ अवक्तव्य पद था ही नहीं, यहाँ पे ये, और यहाँ अवक्तव्य पद है तो उसको पहला नंबर दिया। वो सबसे कम है अनंत गुणा, क्योंकि वे तो संख्यात है। अवक्तव्य करने वाले कौन है? तो उपशम से नहीं उतरने वाले हैं। और अनंत अनुबंधित में पहले क्या करते थे बात को। फिर भी उनकी अपेक्षा वो अनंत गुणे सिद्ध होते हैं। अब यहाँ से वो नया अनुयोग चालू हो जाएगा, पद निक्षेप वाला, वो कल लेके। जावानी के ज्ञान ते